जय जौहर संगवारी हो। हमन बात करथन संगवारी हो सिटी ब्लड बैंक रायपुर से जो भैया हमारे डॉक्टर भैया आए ओकर से बहुत बात करथन और पूछथन कि उसने गांव-गांव में जाके शिविर लगाते और रक्तदान करवाते युवा मन ला और प्रोत्साहित करते और रक्तदान करे के बाद रक्त के सही उपयोग उनकर हॉस्पिटल से होते कि नहीं हो आओ कर से बात करथन संगवारी हो। तो जय जौहर भैया, तो आप मन अभी सिटी बैंक से आओ ब्लड बैंक रायपुर से, तो अभी जैसे हमारे गाँव में शिविर लगाओ आप मन, तो यहाँ कतक जन के अभी रक्तदान हो चुके हैं? ये देखो अभी यहाँ 55 का टारगेट चल रहा है, लेकिन लगता है हम लोग क्रॉस कर लेंगे उसको। अच्छा। ज़्यादा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा। और बेलटुकरी गांव में हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। हाँ। और बहुत अच्छा रिस्पांस है, बानू जी ने बहुत मेहनत किया। हाँ। और पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारा ब्लड बैंक कहाँ पर है, क्या है। ये विवेकानंद आश्रम के बाजू में है। ये इंटायर छत्तीसगढ़ का पहला ब्लड बैंक है। अच्छा। हमारा ब्लड बैंक खुलने के बाद में मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो हमारे प्रोफेसर रीडर से मैं मिला और उनको बताया कि ब्लड बैंक हमारे मेडिकल कॉलेज में भी होना चाहिए। उसके बाद में रायपुर के अंदर में मॉडल ब्लड बैंक खुला। जो छत्तीसगढ़ का एक मॉडल ब्लड बैंक कहलाता है ना। और बहुत अच्छा ब्लड बैंक है वो भी। और हम वहीं से पढ़ के निकले हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से। तो हमारा ब्लड बैंक 1992 में चालू हुआ लाइसेंस के साथ में, वो पहला ब्लड बैंक है। दूसरा ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। उसके बाद 98 में कम से कम हम 20 ब्लड बैंक को सपोर्ट किया और उनका ब्लड बैंक खुला। अभी रायपुर के अंदर में 25 ब्लड बैंक को हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दे के चालू करवाया है। और इसके बाद हर जिला में शासन ने ब्लड बैंक खोला है, हर जिला में खोला है। तो शासन बहुत अभी सक्रिय है और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज में भी ब्लड बैंक खुल रहे हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में खून की कमी होना जो है, हम 0.5% डोनेशन था, उसको 2% में पहुंचाना है। अगर 2% में हम लोग पहुंच गए है ना, 100 में 2 आदमी अगर ब्लड दे दिए तो छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति को ब्लड की कमी नहीं होगी। किसी को ब्लड बैंक में जाके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ब्लड चाहिए तो मेरे को ब्लड नहीं मिल रहा है, या हमको अदली बदली में ब्लड मांगना नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से कैंप लगेंगे तो ब्लड बैंक जो भी मरीज है उसको डायरेक्ट ब्लड दे सकेगा। उसको वहाँ पर जाके उसी समय ब्लड देना, जैसे अब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन है, 10 यूनिट ब्लड अगर कह दिया तो किसी परिवार में 10 लोग तो देने वाले होते नहीं, तो ब्लड आएगा कहाँ से। तो हमारा ब्लड बैंक डेली एम्स में जाता है, सत्य साई हॉस्पिटल में जाता है, इवन डीकेएस में जाता है। और छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा नर्सिंग होम नहीं जहाँ वहाँ हमारा ब्लड नहीं गया, क्योंकि हम लोग शुरू से इसमें हमारा यहाँ जो ब्लड आएगा वो इसमें से एक भी ब्लड एक्सपायरी नहीं होगा। सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है। दूसरा, इस ब्लड को हमारे पास रखने के लिए -80 का फ्रिज है, उसमें हम प्लाज्मा के रूप में 1 साल तक रखेंगे। हाँ, 1 साल तक रखते हैं। हमारे एफरेसिस यूनिट सबसे पहले चालू हुआ, कंपोनेंट सबसे पहले चालू हुआ। तो सबसे आधुनिक ब्लड बैंक हमारा छत्तीसगढ़ में है। और हमारी टीम 30 साल करीब और 33 साल से हमारा ब्लड बैंक चल रहा है। और कौन व्यक्ति ब्लड दे सकता है और कौन नहीं दे सकता वो बता देता हूँ मैं। जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में वो दे सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति 61 साल की उम्र में बोलेगा मैं ब्लड दूंगा तो वो नहीं दे सकता। पहले अगर दिया है तो वो 61 से 65 तक वो ब्लड डोनेट 5 साल का एक्सटेंशन उसको मिल जाता है। दूसरा, जिसका वजन 45 किलो से कम है वो नहीं दे सकता, ठीक है ना। मतलब ब्लड देने के लायक नहीं, उसका अमाउंट ऑफ ब्लड जो परसेंटेज लॉस होता है ना वो कम होता है ना, क्योंकि उसके कारण मना करते हैं, ठीक है ना। और एक स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके बाद जो व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12.5 से कम है वो नहीं दे सकता। महिलाएं हर 4 महीने में ब्लड दे सकती है, महिला वर्ग, और पुरुष वर्ग हर 3 महीने में दे सकता है। इसके अलावा कम से कम 102 सवाल होते हैं हमारे पास, वो सवाल क्रॉस करना भी जरूरी है। जैसे आपने टीका लगा लिया है कल और कोरोना का, जैसे तो आप 14 दिन तक नहीं दे सकते ब्लड, 15वें दिन दे सकते। इसके अलावा जैसे आपको पीलिया हो गया तो कौन सा किस्म का पीलिया हुआ है वो सारी चीज जानकारी लेना पड़ेगा, सब जानकारी होना। जैसे किसी का डिलीवरी हुआ है, या कोई माता जी अगर दूध पिला रही बच्चे को तो कितने दिन तक नहीं दे सकती। कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें 1 साल तक आप ब्लड नहीं दे सकते अगर आपको हुआ है तो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 6 महीने तक दे सकते। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 3 महीने तक नहीं दे सकते। तो ये सारा गैजेट में होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है गैजेट, और उसको पास किया गया है। वो सारे सवाल जो पास करेगा वही ब्लड दे सकता है, हर कोई व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे और हम ब्लड दे देंगे और ले लेंगे और चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लड को ना उबाला नहीं जा सकता।
ब्लड को स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे हम कोई चीज़ को अगर नस के अंदर डालते हैं, कोई भी दवाई दुनिया के अंदर में, तो वो स्टरलाइज होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन महादान है, जीवन दान भी है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल में होना चाहिए। अगर आप किसी का भी ब्लड निकाल के किसी को भी चढ़ा दिए तो फिर वो उसको बीमारी लग जाएगी उसकी। तो किस बीमारी का कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, कितने दिन तक उसे शरीर में रहेगा, कितने दिन नहीं रहेगा, ये सारा निर्णय ब्लड बैंक ऑफिसर वहाँ पर करते हैं, ट्रेंड स्टाफ करता है। हाँ, वो दे सकता है। हर आदमी ब्लड देने के काबिल नहीं है और देना भी नहीं चाहिए हर व्यक्ति ने, क्योंकि उसका स्वास्थ्य देखना पड़ता है। जैसे आपने कोई बड़ा ऑपरेशन करा लिया मान लो, है ना, तो आप तुरंत नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लो एस्प्रिन डिस्प्रिन टैबलेट खा लिया, एस्प्रिन का है, डिस्प्रिन है, एपोस्प्रिन है, आजकल देखते हैं बहुत लोगों को डॉक्टर खट से लिख देते हैं, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ, तो वो व्यक्ति भी ब्लड नहीं दे सकता है। बहुत सारी टैबलेट और इंजेक्शन और दवाई हैं जिसमें आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सावधानियां नहीं मालूम। जैसे आज किसी ने ब्लड डोनेट किया है ना, और उसको मान लो प्रॉब्लम आ गया, तो वो जिंदगी भर ब्लड नहीं देगा और 100 लोगों को बोलेगा ब्लड मत दो। सही है कि नहीं? सही बात है। क्योंकि एक सबको वो बताएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि ब्लड देने के बाद उसको क्या सावधानी रखनी है। सावधानी नंबर 1, 20% पानी ज़्यादा पीना है। अगर 10 गिलास पानी पी रहे हो तो 2 गिलास बढ़ाना है। 6 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है आपको। ब्लड देने के पहले भी खाना खा के तुरंत ब्लड नहीं दे सकते आप, उसमें 2 घंटे का गैप होना चाहिए। खाली पेट अगर आप एकदम है उपवास कर रहे हैं तो ब्लड नहीं दे सकते, या तो आपका फ्रूट खाना पड़ेगा या पानी पीड़ेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट ब्लड डोनेशन में चाय का आता है, फिर कॉफ़ी का आता है, फिर फ्रूट जूस का आता है ना। फ्रूट जूस में विटामिन सी होता है, इसलिए बहुत अच्छा माना है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह से फ्रूट जूस पी लिए जिसमें मक्खी बैठा हुआ है तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। तो आपको वॉमिटिंग या लूज मोशन नहीं होना चाहिए। 3 दिन तक आपको सावधानी रखना है। जैसे अभी मैंने कहा, जिस हाथ में आपने पट्टी लगाई है, जैसे मैंने भी दिया है, मेरे बर्थडे था 29 तारीख को मैंने दिया पट्टी, इस पट्टी को 6 घंटे तक गीला नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। अगर आपने 6 घंटे के अंदर इस पट्टी को गीला या ख़राब कर दिया तो आपको नया पट्टी लगाना है, फिर से नया पट्टी। हाँ, और ब्लड देने के बाद में इसमें 10 मिनट के बाद पट्टी लगाना है। ब्लड दिया तुरंत पट्टी लगा चलते बने तो वहाँ से ब्लड आ जाएगा। 10 मिनट इसको देना है पहले, 10 मिनट इसको देना है। 10 मिनट के अंदर में अंदर से खून आना बंद हो जाता है। दुनिया में सिर्फ हेमोफीलिया और प्लेटलेट की कमी वाले पेशेंट का खून 10 मिनट से ज़्यादा बहता, बाकी आम आदमी का खून 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बह सकता। आप समझ गए ना। ये 10 मिनट पट्टी। रात को इस करवट में सोना नहीं है, इससे भारी चीज़ लिफ्ट नहीं करना है। यहाँ पर कोई कड़ा है बंधन, इसको बांधना नहीं। यहाँ पर आप बांध दोगे ऐसा कस के, ये ऐसा एकदम टाइट शर्ट पहन लिए, यहाँ खून बंद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये खून इधर नहीं जा रहा है तो इसमें सूजन आ जाएगा। आप बोलेगे मैं ब्लड दिया सूजन के, अरे नहीं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका मोबाइल नंबर डॉक्टर का हर डोनेशन के साथ में हम देते हैं। आपको उनसे पूछना है, अपने मन से उसका इलाज नहीं करना है। इसको दूसरे दिन नहाने के बाद निकालना है, साबुन से हाथ धोने। और इसमें खरोचना नहीं है, नखून से ऐसा से निकालना है। हाँ, नखून से खरोच दिए तो नखून का बीमारी यहाँ लग जाएगा, है ना। इसमें एक थ्रोम्बोफोम ऑइंटमेंट आता है, वो लगाया जाता है, या तो बर्फ़ लगाया जाता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है इसमें बर्फ़ लगा दीजिए। तो ये हाथ के बारे में सावधानी। अब मैं 72 घंटे की सावधानी बात, जो 3 दिन सावधानी रखना है डोनर्स को। पहले बताया, पानी ज़्यादा पीना है, 20% पीना है। 10 गिलास पीते हो तो 12 गिलास। रात को पूरी नींद लेना है। अपना गाड़ी चला सकते हो, दूसरे का गाड़ी नहीं चला सकते उस दिन ब्लड देने के बाद में। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाला गाड़ी, ट्रक, बस, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी जहाज, है ना, नदी तालाब में जाना है, कसरत, कुश्ती, व्यायाम, खेल कूद, मारपीट, दंगा फसाद, 3 दिन स्थगित, है ना। हाँ, आपको कुछ भी लगता है ब्लड देने के बाद में तुरंत लेट जाना है। अगर आप तुरंत नहीं लेटे तो ऊपर वाला अपनी स्टाइल से लेटा देगा। तो उससे अच्छा है कि खुद की स्टाइल से लेट जाओ। आपको कुछ भी लगता है तो आपको लेटना है। लेटने से क्या होता है, हमारा ब्रेन सप्लाई बढ़ जाता है, हम हो जाता है, वो बढ़ जाता है। पैर को मोड़ लीजिए और लेट जाइए तुरंत। या नहीं तो फिर उखड़ू बैठते छत्तीसगढ़ में वैसे, या नमाज पढ़ते समय जैसे बैठते ना वज्रासन में बैठ के, हाँ, तो क्या होता है, जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो ये मसल पंप हमारा है, कॉफ मसल थाई, ये दबता है। दबने से हार्ट की तरफ रिटर्न बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद आप वज्रासन कर सकते हैं। एक ही आसन है दुनिया में जिसको अलाउड है, खाना के बाद कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया कहानी। अगर समझ जाइए कि आप ब्लड दे दिए तो अब 3 महीने तक आप ब्लड नहीं दे सकते। लेकिन एक टेक्निक है जिसमें एफेरेसिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड लेके ब्लड को वापस किया जाता है, उसमें हर 15 दिन पे दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो 100 बार ब्लड देना चाहते हैं तो एफेरेसिस में अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो साल में 24 बार आपको अलाउड है ब्लड देना, 24 टाइम।
उसमें लेकिन आरबीसी हम वापस कर देते हैं पूरा। अभी जो आपने सुना होगा डेंगू हो रहा है, कई लोग उसमें प्लेटलेट लगाया जाता है। उसमें अगर आप डोनेट करते हैं मशीन पे, उसमें ब्लड का क्या क्या भाग होता है, लाल कण जो ऑक्सीजन ले जाता है, दूसरा होता है सफ़ेद कण, फिर प्लेटलेट होता है, फिर प्लाज्मा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो ये ब्लड में तत्व रहते हैं। हमारा परिवहन तंत्र ये जो है ना, ये जो दिख रहे हैं पाइपलाइन, ये 12 लाख किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है। 12 लाख, दुनिया को 3 चक्कर मार दे इतना लंबा पाइपलाइन है, समझ गया ना। इसमें वन वे ट्रैफिक चलता है। ये देखिए, जैसे अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने हाँ ये खोल दिया, ये देखो भर गया, ये भर गया। इसको इतना कितना भी लगता है। यहाँ पर वॉल लगे हैं थोड़े थोड़े देर में, इसलिए बोला यहाँ पर बांधना नहीं है। ब्लड देने के बाद यहाँ पर आप बांध दिए तो फिर आपको मुसीबत हो सकता है। तो ये खून का फ्लो होना चाहिए। अभी हम ब्लड ले रहे हैं तो यहाँ पर बांध देते हैं, तभी तो ब्लड इधर से इधर आता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर आप पूछेंगे तो मैं कम से कम बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद, जानकारी आप बहुत अच्छा दे डॉक्टर साहब। आपको याद रखना है कि 3 दिन के बाद आपका HIV 1 और 2 वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, यौन रोग के लिए VDRL और मलेरिया और हीमोग्लोबिन, हाइट, वेट, पल्स, BP का सर्टिफिकेट संस्था के पास पहुंचा दिया जाएगा। 3 दिन के बाद में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसमें से किसी को अगर बीमारी निकल जाती है तो आपकी बीमारी की खबर किसी को नहीं दी जाती है, वो सीक्रेट रखा जाता है। उसको हर 3-3 महीने में बुलाया जाता है, उसका फिर चेक करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें अगर कोई बड़ा बीमारी निकल जाता है तो वो ब्लड बैंक से रिफ़र होकर हॉस्पिटल जाएगा, टोटल फ्री उनका इलाज होता है। अगर HIV निकल गया किसी को तो 10,000 की टेबलेट जीवन भर गवर्नमेंट देगी आपको, लेकिन आप हाँ पूरा करती है। और आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है मैं जो बीमारी चेक करूंगा जिससे आपको मैं बताऊं तो आप डिप्रेशन में चले जाएं, दुखी हो जाएं, बल्कि ये सोचें कि हमको समय रहते बीमारी पता चल गई तो हम उसका पूरा इलाज करेंगे, हम भी बचेंगे, हमारा परिवार बच जाएगा, हमारी बीमारी दूसरे को लगेगी भी नहीं। सही बात। और ये जो बीमारी है, ये 5 बीमारी का आप अगर पैथोलॉजी लैब में जांच कराएंगे तो 5,000 रुपया ले लेगा। यहाँ फ्री हो जाएगा। यहाँ मैं आपको 5,000 का रिपोर्ट फ्री में करके दूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप सर्टिफिकेट रखे रहेंगे, आप बताएंगे कि मैंने ब्लड दिया है 3 महीने के अंदर, तो आपके जो संगी साथी है उनको ब्लड बैंक से प्रोसेसिंग फीस लेके आपको देंगे। प्रोसेसिंग फीस भी बता दूं, 1500 रुपये हमारे यहाँ जांच का फीस है, वो देना पड़ता है। मरीज का सैंपल लाना पड़ता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ता है, एक ब्लड आपको एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर एक्सचेंज का फैसिलिटी रहेगा, आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहेंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट बता देंगे। अगर आपने एक बार भी ब्लड दिया है और आप बोलेंगे ब्लड बैंक से मेरे को 20 यूनिट चाहिए बिना रिप्लेसमेंट के, 100 यूनिट चाहिए, तो भी हम देंगे आपको। लेकिन आपने ब्लड देना चाहिए पहला यूनिट। अगर पहले दिया हुआ है तो आपको बिना बदली के ब्लड मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी ब्लड बैंक प्रदान करता है और ये बहुत बड़ा पावर है। जैसे आप आज जैसे भैया भानु जी मेरे फ़ोन करेंगे कि हमारे गांव का बेलटुकरी का आदमी रायपुर में DKS में भर्ती है या एम्स में भर्ती है, ब्लड चाहिए, तो हमारे यहाँ से उसको ब्लड सप्लाई होगा। लेकिन टेस्टिंग कास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है, हम तय नहीं करते, हम नहीं तय करते, वो लगेगा। प्लेटलेट में 400 लगेगा, क्रायो में 200 रुपये लगेगा, और प्लाज्मा में 200 रुपया लगेगा, और होल ब्लड ले जाएंगे, पैक से ले जाएंगे तो 1500। लेकिन एफेरेसिस कराएंगे डेंगू के लिए तो 11,000। ये रेट मैं तय नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई हिडन चार्ज लिया जाएगा या आपसे डबल पैसा जमा करा लिया, वो सब काम हमारे यहाँ नहीं होता। कई ब्लड बैंक में रिप्लेस नहीं किए तो एक्स्ट्रा पैसा जमा कराते, हमारे यहाँ वो नहीं करते हम लोग उसी में दे देते हैं आपको। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपके पास एक बहुत बड़ा पावर भी आया है, तो देखो हमारे ऊपर कमांड कर सकते हैं। आज हमारे एक ब्लड बैंक का आप बैठे बैठे मालिक बन गए। जैसे फ्रेंचाइजीज में होता है ना, अपन कोई शेयर मार्केट में डाल देते हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ब्लड कभी नष्ट नहीं होने वाला है ब्लड बैंक में, वो खासियत मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड साल भर तक रखने का फैसिलिटी है, साल भर रखने तक। लेकिन वो प्लाज्मा के रूप में रखेंगे, क्रायो के रूप में रखेंगे। और क्रायो का लाइसेंस इंटायर छत्तीसगढ़ में सिर्फ हमारे पास है। जी जी जी। तो हमारे ब्लड बैंक अपर हेड लेके चलते हैं और हमारा स्टाफ 30 साल से वही स्टाफ है। आज ये बच्चे ब्लड निकालने आए हैं, आज आप 6 महीने बाद देखोगे तो यही निकालेंगे, और ये 33 साल से इन्हीं लोग निकाल रहे। इसलिए हमारे यहाँ ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आता कि हम पीरा हुआ थे, वो तो हाथ सूज गए तो 4 बार में कुचक दीस तो निकलते नहीं है ब्लड, ऐसा असंभव। हमारे यहाँ जो ब्लड देने आया उसका हम लोग निकाल ही लेते हैं। हमारा सारा टीम एक्सपर्ट है, और ये छत्तीसगढ़ का एक पहला ब्लड बैंक है जो चालू हुआ था, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ सबसे अच्छे लोग मेरे को मिले, सब ऑनेस्ट मिले। मेरा एक भी स्टाफ आपसे कभी 1 रुपया भी खाएगा नहीं, इसका मैं गारंटी देता हूँ।
लेकिन कोई इस गारंटी को नहीं ले सकता इंडिया के अंदर में जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई करप्ट स्टाफ नहीं है मेरे पास, आपको ट्रांसपेरेंट वर्क मिलेगा, हर चीज़ आपके सामने जांच की जाएगी, आपको कोई डाउट आएगा तो दोबारा जांच की जाएगी, तिबारा जांच की। अगर हम आपको कोई रिपोर्ट देंगे तो बाकी ब्लड बैंक वाले बोलते हैं भैया उसमें कुछ बीमारी आ गई थी, आप दूसरे जगह चेक कराओ, ऐसा नहीं होगा हमारे। हम बीमारी को सर्टिफाई करके देंगे, ये बीमारी आपके में निकला है और ये हमारा दस्तखत है, और कोई ब्लड बैंक आपको दस्तखत करके नहीं देने वाला है कि ये बीमारी निकला है करके। ये बहुत बड़ा फर्क है। उनको कलम चलाने में डर लगता है कि कहीं इनके यहाँ जांच कराए और दूसरा जगह जांच कराएंगे और गलत निकल गया तो कहीं कॉलर ना पकड़। हमारा कॉलर कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हम उसको 3 बार चेक करते हैं, अलग अलग टाइम में चेक करेंगे, अलग अलग कंपनी। और 33 ईयर में मैंने 1300 लोगों को रिजेक्ट किया है बीमारी निकलने के बाद। मतलब कि अब आप ब्लड आगे नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि आपने दे दिया तो देते ही रहेंगे। उसको मैं बताऊंगा कौन कौन व्यक्ति ब्लड अब आगे नहीं दे सकता, फिर उनको पूरा काउंसलिंग कराऊंगा। कई ऐसे हैं जिनको बहुत भयंकर बीमारी निकली है, बोलते हैं अब हम शादी करें कि नहीं, तो हम शादी की भी काउंसलिंग कराते हैं। लड़की वाले को भी आपको बताना पड़ेगा ये बीमारी निकली है, फिर शादी कर सकते हैं। उस बच्चे को बीमारी ना हो उसके लिए हम काउंसलिंग करेंगे कि आपका बच्चा आपकी बीमारी वाला पैदा ना हो, वहाँ तक। सिकलिंग है, थैलेसीमिया है, इसका काउंसलिंग करें। हमारे यहाँ थैलेसीमिया के पेशेंट को जो ब्लड है उसमें 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और उसमें एक खासियत है, उन बच्चों को एक कमेटी है, उन लोग फ्री ऑफ कास्ट चढ़ाते हैं ब्लड, वहाँ रिफ़र कर देते हैं हम लोग, तो उनके बच्चों का काफ़ी पैसा बच जाता है। और हम लोग बिना बताए आप लोगों को 1.5 लाख का चैरिटी हमारा ब्लड बैंक करता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारा यह दावा है कि कोई व्यक्ति 33 साल के अंदर ये नहीं बोल सकता कि मैं वहाँ गया था और पैसा नहीं था तो मेरे को वापस भेज दिया। लेकिन ये नहीं कि हर आदमी बिना पैसे लिए पहुँच जाए, और ये फैसिलिटी है। अगर इमरजेंसी रहेगा डॉक्टर से बात करते हैं, खून का उल्टी हो रहा है, 10 बॉटल ब्लड चाहिए, आप ले जाओ, आप बाद में भी ला के दे सकते हो। हमारे ऑफिस ये सुविधा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमको डॉक्टर से बात करना पड़ा, ऑपरेटिंग सर्जन ही बात करेगा, जो साइनिंग अथॉरिटी को बात करेगा कि वो क्यों नहीं दे सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन हर कोई बोलेगा कि ऐसा कर दो तो फिर इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी, है ना, ये थोड़ा लाइन लग जाएगा। तो धन्यवाद संगवारी, आप मन देखे बड़ सुघर संगवारी हो, डॉक्टर जी बड़ सुघर जानकारी दी से कौन ला ब्लड दान करना है, कैसे दान करना है, का सावधानी रखना है, ब्लड दे के बाद का सावधानी रखना है, और ब्लड दे के पहले का सावधानी रखना है, पूरा जानकारी डॉक्टर होल रूप में आप मन दे संगवारी। तो जब भी आप मन भविष्य में ब्लड दान करूँ तो ये सावधानी अपन जीवन में अमल करूँ संगवारी, ताकि कोई भी दुर्घटना या कोई भी आप मतलब साइड इफेक्ट मत हो। एक डॉक्टर साहब जी बहुत सुंदर जानकारी दी, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी।